बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से एनडीए और महागठबंधन के तमाम दलों ने अपने अपने दावे और तर्क पेश किए। महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने एक बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में सीधे सीधे आरजेडी के साथ अपने रिश्ते पर बात कह दी। इशारा आरजेडी के साथ रिश्ता खत्म करने को लेकर के था। हमारे साथ अभी आरजेडी के सीनियर लीडर, विधायक और प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू है। हम उनसे बात करते हैं, आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई कि शकील अहमद खान को ऐसी बात कहनी पड़ी। रणविजय जी, शकील अहमद की गिनती सीनियर लीडर में होती है, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे इस तरह की बात क्यों कह दी? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का तो बहुत बेहतर गठबंधन तालमेल रहा है शुरू से ही। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विचारधारा है, निश्चित तौर पे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल उन बातों का हिमायती रहा है। उन मुद्दों की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं शकील साहब एक बड़े नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने बातें की है तो उनका एक निजी प्रतिक्रिया हो सकता है, निजी राय हो सकता है। लेकिन सवाल है विचारधारा का। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा क्या है, राष्ट्रीय जनता दल का क्या है, लेफ्ट का क्या है, वीआईपी क्या है, और तमाम जो महागठबंधन में पार्टियां हैं उनका विचारधारा क्या है। आखिर विचारधारा क्या है? निश्चित तौर पे भाजपा का और एनडीए का जो बिहार और देश स्तर पर जो ताकतें हैं, जो ताकतें को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, उनको लोगों पर भरोसा नहीं, उनको अगर भरोसा है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में और धर्म के नाम पर। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन 2025 के चुनाव में मुझे अंक कम मिले हैं, विधायकों की संख्या कम मिले हैं, लेकिन जनता का विश्वास कम नहीं हुआ है साहब। जनता का विश्वास बढ़ा है हम पर। पिछले बार की तुलना में हम वोटों की आंकड़ों में देखेंगे 23% से ज़्यादा मत मुझे प्राप्त हुए हैं। यानी साबित करता है कि लोगों का विश्वास, लोगों का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रति है। 1,15,00,000 से ज़्यादा मत मिले हैं। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे हम भाजपा की बात कर लें, जदयू की बात कर लें, एलजेपी की बात कर लें, तमाम पार्टियां से सबसे ज़्यादा मत राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। तो निश्चित तौर पे हम चुनाव में हारे हैं। इन मुद्दों के साथ विचारधारा की लड़ाई होती है। महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, एकजुट है और इसके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है और बिहार के सम्मान नेता है। तो कहीं न कहीं शकील साहब का यह निजी बयान हो सकता है। आपने कहा निजी बयान हो सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे बयानों से सवाल तो उठ खड़े होंगे ना, क्योंकि बीजेपी और जदयू तो कटाक्ष कर रही है। क्या ऐसे बयान देना उचित है? नहीं, निश्चित तौर पे जो अभी हालात है, बिहार के हालात है, बिहार के राजनीति के हालात है, तो समीक्षा करनी चाहिए। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तौर पर 61 सीट मिला, 6 सीट जीत के आए। राष्ट्रीय जनता दल को 143 सीट्स मिला, वह 25 सीट जीत के आए। तो कहीं न कहीं आंतरिक समीक्षा की बात है, अंदर की खामियों को देखना पड़ेगा और एकजुट होके जनता के मुद्दों के साथ खड़े होकर लड़ना होगा। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जनता का मुद्दा हमारे साथ है, हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास पॉलिसी है और हमारे पास नेता भी है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। शकील अहमद खान का चेहरा बहुत बड़ा है बिहार की राजनीति की तुलना में, तो उनकी बातों का महागठबंधन पे कोई असर पड़ सकता है? देखिए, महागठबंधन एकजुट है और उसके नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। कांग्रेस के सम्मानित राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे साहब हैं, बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राजेश राम साहब हैं। तो कहीं भी कोई खामी नहीं है, हमें कहीं कोई दूरियां नहीं है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों के साथ सड़कों पर दिखेंगे और सदन के अंदर भी देखेंगे। आपसे ये मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा रणभैया जी, चूंकि आप एक सीनियर लीडर हैं, स्पष्ट तरीके से बातों को कहते हैं, ऐसे बयान देना उचित है? लेकिन निश्चित तौर पे जो हालात हैं, उस हालात में जो हमारे महागठबंधन के तमाम नेता हैं, खासकर सीनियर नेता, उनको इस हालात में
क्योंकि ये ऐसी बात करने से जदयू भाजपा एनडीए के लोगों में चुटकी लेने में आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं यह बयानबाजी कभी कभी नुकसान भी करता है। लेकिन महागठबंधन एक बड़ा स्वरूप है, एक बड़ा परिवार है, और हम लोग मिलजुल के पूरी ताकत के साथ पुनः लड़ेंगे और जीतेंगे। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। हालांकि उनका ये भी कहना था कि महागठबंधन एक बड़ा परिवार है और जो भी परिस्थिति आएगी उसमें महागठबंधन मिल बैठ के फैसला कर लेगा। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।